हम डॉक्टर फॉस्टस स्टोरी का मिडिल पोर्शन देखते हैं और मिडिल पोर्शन में हमें कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा। इस प्ले के बारे में अक्सर कहा जाता है कि दिस प्ले हैज़ अ बिगिनिंग एंड एन एंड बट नो मिडल। मतलब इस प्ले का एक बिगिनिंग है, एक एंड है, प्रभावशाली है, बीच में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बीच में एक्चुअली क्या होता है? बीच का पोर्शन वहां से शुरू होता है जहां से कि फॉस्टस ने डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, मेफिस्टोफिलिस को दे दिया, वो किताबें ताबें मंगा ली, वो सारा कुछ हो गया। और अब आगे जो भी कुछ होगा वो मिडिल पोर्शन है। मिडिल पोर्शन में फॉस्टस अलग अलग किंग्स के कोर्ट में जाएगा और अलग अलग किंग्स के कोर्ट में जाकर तमाशे दिखाएगा। जैसे कैरोलस यानी चार्ल्स चार्ल्स के दरबार में जाएगा और फिर वह उस दरबार में जाकर करतब दिखाएगा। तो वो चार्ल्स फॉस्टस से कहता है कि मैंने सुना है कि सिकंदर महान जो थे और उनकी प्रेमिका दोनों बड़े खूबसूरत हुआ करते थे। सिकंदर महान तो खैर था ही बड़ा ग्रेट एम्परर, काश मैंने उसे देखा होता। क्या तुम उसे मेरे सामने ला सकते हो? और फॉस्टस तुरंत कहता है हाँ हाँ, क्योंकि उसे पता है कि मेफिस्टोफिलिस उसका असिस्टेंट है और वो सब कुछ कर सकता है, और इसलिए वह हाँ कर देता है। और उसी दरबार में एक नाइट है, दरबारी योद्धा, और वो नाइट या दरबारी फॉस्टस का मजाक उड़ाता है, कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल काम है, ये है वो है। फॉस्टस का मजाक उड़ाता है और फॉस्टस बहुत समय तक झेलता है, फिर पलटकर उस नाइट को कहता है कि देखो, तुम मेरे पावर्स को डाउट कर रहे हो। अगर मैंने सचमुच सिकंदर महान और उसकी प्रेमिका को यहां प्रोड्यूस कर दिया तो याद रखना, मैं तुम्हारे सिर पे हिरण के सींग उगा दूंगा। उस जमाने में एलिजाबेथन इंग्लैंड में किसी के सिर पर हिरण के सींग रखना या होना एक कहावत टाइप थी, एक सिंबल था कि उस आदमी की पत्नी बदचलन है। तो फॉस्टस क्या करता है, कुछ ही समय में मेफिस्टोफिलिस की मदद से एक शैतानी ताकत को अलेक्जेंडर द ग्रेट बना के प्रोड्यूस कर देता है और उसी के साथ एक और शैतानी ताकत को उसकी प्रेमिका थाइस, THAIS, वो बना के प्रोड्यूस कर देता है। और वो जो राजा है चार्ल्स कैरोलस, जिसका कैरोलस फॉर्म है चार्ल्स का, कैरोलस कहता है मैंने सुना था कि इसके ना, इस सुंदरी के एक तिल था इसके गर्दन पे, मैं जाके देख सकता हूँ क्या? और फॉस्टस कहता है हाँ बिल्कुल देख के आओ। तो कैरोलस देख के कहता है अरे वाह, तिल भी है, इसका मतलब ये वो ही है। वो मान जाता है, बड़ा खुश होता है और उसको थैली भर के थैला भर के उसको सोने के सिक्के देता है फॉस्टस को। और फॉस्टस उस दरबारी के सिर पर सींग उगवा देता है। वही मजाक है, मेफिस्टोफिलिस सींग रख देता है। सब लोग हंसते हैं उस दरबारी पर,
और फिर राजा माफी मांगता है फॉस्टस से, कहता है मेरा दरबारी है, हटा दो बेचारे के सिर से सींग। और फॉस्टस कहता है मैंने तो आपको हंसाने के लिए सींग उगाया था, अभी हटा देता हूं, कह के सींग हटा देता है। इस सीन के बाद हम चाहे पाठक हो या दर्शक हो, हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि फॉस्टस आखिर अपनी आत्मा को बेचकर क्या पाना चाहता था? क्या वो गोल्ड कॉइन्स, पैसे के पीछे उसने आत्मा बेची? एक विद्वान के लिए पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है। फॉस्टस ने कुछ तो सोचकर अपनी आत्मा का बेचान किया होगा। आखिर वो चीज क्या थी? हमें प्ले के एंड तक समझ में नहीं आता, क्योंकि फॉस्टस को खुद को नहीं पता कि उसने क्या सोचकर अपनी आत्मा शैतान को बेची थी। तो इस तरीके के तमाशे इधर उधर दिखाता रहेगा। फिर जाएगा एक और, ड्यूक ऑफ वैन होल्ट। वहां उस डचेस को, वो प्रेग्नेंट है, तो उसको अंगूर लाकर देता है। ये सब रेनेसैंस वाली बातें हैं, रेनेसैंस काल में ज्ञान, नॉलेज। फिर फॉस्टस ग्रह नक्षत्रों तक उड़ान भर के जाता है, देश विदेश घूम कर आता है। बस इसी में 24 साल निकल जाते हैं। पर इन 24 सालों में एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि फॉस्टस हमेशा दुविधा में रहता है, डाउट में रहता है, मैंने सही किया या मैंने गलत किया, मुझे भगवान की तरफ जाना चाहिए या शैतान की तरफ ही रहना चाहिए। इसी में 24 साल बीत जाएंगे। जब देखो स्टेज पर एक गुड एंजल और एक बैड एंजल आते रहेंगे। ये गुड एंजल और बैड एंजल वास्तव में फॉस्टस के अंदर की अच्छाई और फॉस्टस के अंदर की बुराई है। गुड एंजल आकर फॉस्टस को बार बार कहेगा छोड़ दे शैतान का रास्ता, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान के रास्ते चल। और अगर फॉस्टस थोड़ा सा भी भगवान के रास्ते चलने के बारे में सोचे तो वो बुरा फरिश्ता उसको आके खींच लेगा और उसको डराएगा, धमकाएगा, कहेगा ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और लुभावनी चीजें दिखाएगा उसको, तरह तरह के लुभाने वाली चीजें देकर बहला फुसलाकर उसको शैतान के रास्ते ही रखेगा। ये है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो कि इस प्ले में है। इस प्ले में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फॉस्टस के मन के अंदर चल रहा है। बाहर दो फरिश्ते स्टेज पर दिख रहे हैं ताकि दर्शकों को समझ में आए कि इसके मन में क्या चल रहा है। सब कुछ उसके मन में चल रहा है। बार बार ये दोनों, फॉस्टस का मन घड़ी के पेंडुलम की तरह कभी अच्छाई कभी बुराई, कभी अच्छाई कभी बुराई, रुकता ही नहीं है। एंड में जब प्ले खत्म होने वाला होगा तब जाकर फॉस्टस सचमुच भगवान की तरफ जाना चाहेगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये मिडिल पोर्शंस हैं। फिर बहुत सारे कॉमिक सीन्स हैं मिडिल पोर्शन में। जब आप कॉमिक सीन्स देखेंगे, जब आंसर देखेंगे कॉमिक सीन्स में, जितने भी कॉमिक सीन्स हैं वो सारे के सारे कॉमिक सीन्स आपके इसी प्ले के मिडिल पोर्शन वाले सीन्स हैं। फिर आएगा जो फाइनल सीन, एंडिंग ऑफ द प्ले है, और उस एंडिंग ऑफ द प्ले की एक इम्पोर्टेंस है। उस एंडिंग ऑफ द प्ले को हम अगले वीडियो में देखेंगे।